तो ये जहाँ जहाँ और छोटी पॉपुलेशंस मुसलमानों की है, वहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहते हैं। जो परूला जो तहसील थी उसमें तो 150 ही फैमिलीज रहती हैं कुल मुसलमानों की। ये एथनिक क्लिनजिंग एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मुल्क में लगातार जारी है। बदकिस्मती यह है कि मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स, मुसलमान पॉलिटिशियंस, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस इस पूरे प्रोसेस को सीरियसली नहीं ले रही हैं या समझ नहीं रही हैं। ये खुद से कुछ नहीं है, उसकी मेंटर आरएसएस अहम है। वो एक एजेंडा रखती है इस मुल्क में मुसलमानों की एथनिक क्लिनजिंग का, यानी उनको कौमी सतह पर उन पर जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ हैं उन बस्तियों से मुसलमानों को बाहर निकालना। हिमाचल प्रदेश से इन दिनों एक के बाद एक मुसलमानों के खिलाफ नफरती वीडियो सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा था कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तथाकथित लव जिहाद को लेकर किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। मुसलमानों की दुकानों पर चेतावनी भरे पोस्टर 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था और ठीक उसी की तर्ज पर 30 दिन का वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में देने की बात कही जा रही है। सार्वजनिक ऐलान किया गया है कि 30 दिन के अंदर जो है मुसलमान हिमाचल को खाली कर दें, वरना रोको टोको और ठोको अभियान चलाया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, एक के बाद एक मुसलमानों के प्रति इस तरह से नफरती वीडियो सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से अभी लेटेस्ट वीडियो सामने आए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक फिनोमिना है और इसको बहुत गौर से देखने और समझे जाने की ज़रूरत है और बग़ैर जज्बाती हुए इसको स्टडी करना चाहिए। वज़ीर आज़म के ऊपर जब तनकीद हुई, हालांकि वो दोस्त कह रहे थे कि जो बाइडेन साहब तो बड़े अच्छे दोस्त हैं और सब है, लेकिन जो बाइडेन के सामने एक वहाँ के सबसे बड़े अखबार की पत्रकार को ये इजाज़त दे दी गई कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होने वाली बदसलूकी पर बाकायदा सवाल कर दे। जाहिर है वो जो बाइडेन की मर्ज़ी से दिया गया और वज़ीर आज़म को अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मैसेज दिया कि हम खामोश होकर नहीं बैठे हुए हैं और हम सब कुछ देख रहे हैं, सारी डील्स अपनी जगह, लेकिन ये मामला डेमोक्रेसी की जो आप तारीफ़ कर रहे हैं उस डेमोक्रेसी में ये मामला अपनी जगह। उसकी वजह यह है कि बीजेपी, बल्कि आरएसएस, बीजेपी खुद से कुछ नहीं है, उसकी मेंटर आरएसएस अहम है। वो एक एजेंडा रखती है इस मुल्क में मुसलमानों की एथनिक क्लिनजिंग का, यानी उनको कौमी सतह पर जहाँ मुसलमानों की बस्तियाँ हैं उन बस्तियों से मुसलमानों को बाहर निकालना। अब आप अगर उत्तराखंड को और हिमाचल को में मुस्लिम आबादियों को देखेंगे तो उत्तराखंड में तो 14% फिर भी आबादी है जो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में, बिल्कुल नीचे हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी वगैरह के जो मैदानी इलाके हैं वहीं पर है, ऊपर पहाड़ पे नहीं है। यानी 13 उत्तराखंड के ज़िलों में से 4 ज़िलों में कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन है, 9 ज़िलों में 1%, आधे परसेंट के करीब मुसलमान हैं जो पहाड़ों पे बिल्कुल ऊपर। तो जो ये 1-1.5% ये उत्तराकाशी भी उन्हीं में से है। जो परूला जो तहसील थी उसमें तो 150 ही फैमिलीज रहती हैं कुल मुसलमानों की। तो ये जहाँ जहाँ और छोटी पॉपुलेशंस मुसलमानों की है, वहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहते हैं। ये फिनोमिना है, इस पे गौर कीजिए। अब हिमाचल प्रदेश में जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है वो हार्डली 2% है, 2% सिर्फ पूरे हिमाचल की। और वो भी ये जो शिमला और सोलन और इस टाइप के जो नीचे वाले इलाके हैं, जो चंडीगढ़ से मिले हुए इलाके हैं, उन्हीं इलाकों में वो आबादियाँ, बहुत पुरानी आबादियाँ हैं। ऊपर अंदर पहाड़ों में वहाँ भी मुसलमानों की आबादियाँ नहीं हैं, इसलिए उनको वो 2% हटाना है। अब इसको अगर आप सबूत के तौर पर देखना चाहते हैं तो मैं 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको, जिसमें मुस्लिम तंजीमों का रोल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको 2002 का गुजरात का फिसाद याद करना चाहिए। गुजरात में आप अगर अहमदाबाद में जाएं तो अहमदाबाद में कालूपुर, शाह आलम, दरियापुर, जमालपुर, ये कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। इतने ख़तरनाक 2002 के फिसाद में इन इलाक़ों में एक पत्थर नहीं मारा गया, एक खराश किसी के नहीं आई। और इसलिए आपने नाम सुना होगा शाह आलम कैंप, जो सबसे बड़ा कैंप था अहमदाबाद में। क्यों वहाँ नहीं हुआ और कहाँ हुआ? वो उन इलाकों में हुआ जो अंदर बिल्कुल इंटीरियर विलेजेस थे, जहाँ पर 1000 की आबादी का अगर गांव है तो उसमें 100 मुसलमान रहते हैं। उन मुसलमानों को वहाँ से निकाल दिया गया।
जो छोटी छोटी पॉपुलेशंस थी मुसलमानों की, बड़ी आदिवासियों की या हिंदुओं की बस्तियों में जो 10%, 5%, 8% जो मुसलमान रह रहे थे, उनको वहाँ से निकाल दिया और उनको निकाल के कहाँ बसाया? जोहपुरा में। अब वो स्लम बन गया, एक गैटो बन गया, जहाँ पर कोई बहुत अच्छी एमिनिटीज़ नहीं है और वो गरीब गुरबा मुसलमान वहाँ पर बहुत ही एक ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं, जो अपने आबाई और पुश्तैनी गांवों से निकाल दिए गए 2002 में। आज 2023 तक वो हिम्मत नहीं है किसी की कि वो वापस अपने गांव में जाके रह सके। और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने खुद उनको ये छोटी छोटी सी बस्तियां बसा के कॉलोनियाँ दी कि चलिए आप यहाँ पे रहिए। तो आरएसएस का वो एथनिक क्लिनजिंग का जो एजेंडा था, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसमें मदद की कि वो वहाँ से हटा दिया। दूसरी एग्जाम्पल आपको देता हूँ, 2013 का मुजफ्फरनगर का फिसाद। मुजफ्फरनगर शहर में नहीं हुआ, सहारनपुर शहर में नहीं हुआ, किसी मुजफ्फर कैराने में नहीं हुआ, किसी ऐसी बड़ी बस्ती में वो फिसाद नहीं हुआ कि जहाँ पर मुसलमानों की कोई बड़ी आबादी थी। जोला में हुआ, उसके आसपास के गांवों में हुआ। ये वो गांव थे जिन गांवों में मुसलमान मजदूर की हैसियत से छोटी छोटी आबादियाँ थी। कोई बढ़ाई का काम करने वाला, कोई नाई का काम करने वाला, कोई खेत मजदूर है, इस टाइप के जो लोग थे कि 1000 लोगों के गांव में 150 घर मुसलमानों के हैं। उन लोगों को मार मार के रही, जो 50,000 और 1 लाख लोग कैंपों में आके रहे, ये सारे वो छिद्रे छिद्रे आसपास के गांवों में जो छोटी छोटी, वो थी एथनिक, इसे कहते हैं एथनिक क्लिनजिंग। वो भी आज तक अपने गांव में वापस नहीं गए। और आपने देखा कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने शहरों में छोटे छोटे से 10-10 गज, 18-18 गज के छोटे छोटे फ्लैट बना के एक स्लम बस्ती उनको दे दी कि ठीक है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी आपकी नहीं है, यहाँ पे रहिए आप। तो वो स्लम बना, यही आरएसएस चाहता है। तो एग्जैक्टली मैंने 2 एग्जाम्पल दी, एक तीसरी और दे देता हूँ मैं आपको। मैं बहुत सी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ आपको। आप 1985 में नीली में फिसाद हुआ था, असम के, बहुत बड़ा एरिया था। वो फिसाद किस लिए हुआ था कि लोग वोट देना चाहते थे, सिर्फ वोट देना चाहते थे। एजीपी ने उस वक्त जो है इलेक्शन का बाइकआउट का ऐलान किया था और दिल्ली के और अतराफ के मुसलमानों ने उस बाइकआउट के ऐलान को नहीं माना था और वो उन्होंने वोट डालने गए थे। मुल्क के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने की सज़ा नीली के मुसलमानों को दी गई। 2000 से ज़्यादा मुसलमान उस वक्त शहीद हुए थे 1985 में। और वो सब के सब लोग नीली और आसपास का इलाका छोड़ के गुवाहाटी की रेलवे लाइन पर अगर आप जाएं कभी गुवाहाटी, तो रेलवे लाइन पे झुग्गियों की जितनी बड़ी बस्ती आपको दिखाई देगी, वो नीली के वो माइग्रेंट्स हैं जिनको एक टीन शेड और 2000 रुपये का मुआवजा उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने दिया था। जबकि उसी ज़माने में सिख राइट भी हुआ था, दिल्ली और पूरे मुल्क में हुआ था। 7 लाख रुपए से ज़्यादा मुआवजा अब तक मिल चुका है और ख़त्म नहीं। तो ये एथनिक क्लिनजिंग एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मुल्क में लगातार जारी है। बदकिस्मती यह है कि मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स, मुसलमान पॉलिटिशियंस, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस इस पूरे प्रोसेस को सीरियसली नहीं ले रही हैं या समझ नहीं रही हैं। और यही हुआ है हिमाचल में, जो कॉल दी गई है 2% की। लेकिन अब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर है कि जबकि 2024 में चुनाव होने वाला है और कांग्रेस इस वक्त बहुत बड़ी दावेदार बन के उभरी है मुस्लिम वोटों की भी, और जाहिर है कि अगली हुकूमत की भी दावेदार की हैसियत पे कांग्रेस को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में शिमला जैसे हालात पे कितना काबू पाने की ताकत कांग्रेस में है, ये अगले चंद दिनों में जाहिर होगा। पर एक के बाद एक वीडियो आ रही हैं और यही सवाल है कि बाकी राज्यों में अगर कुछ होता है तो ये आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान पीड़ित हो रहा है। तो फिर अगर कांग्रेस या और सेकुलर पार्टीज़ अगर नहीं रोक पा रही हैं इस तरह के संगठनों को या उन लोगों को, तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पटना में अभी 15 पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुई थी 23 जून को, उसमें सीताराम येचूरी जो सीपीएम के लीडर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो सबसे ज़्यादा नॉन कम्युनल कहलाते हैं, सबसे ज़्यादा सेकुलरिस्ट एंड सोशलिस्ट कहलाते हैं, जिन्होंने 35 साल वेस्ट बंगाल में रूल किया है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के नाम पर, उन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट में, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बीजेपी फासिस्ट हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है। सबने खामोशी से उस जुमले को सुन लिया, किसी ने रिएक्ट भी नहीं किया, किसी ने कोट भी नहीं किया। लेकिन मेरे जैसे आदमियों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर फासिस्ट हिंदू राष्ट्र की मुखालफत एक कम्युनिस्ट लीडर कर रहा है, तो क्या वो एक सेकुलर हिंदू राष्ट्र की हिमायत कर रहा है?
बस इस सवाल के जवाब में वो बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.